अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक नमाज की पढ़ने का तरीका कि कैसे पढ़ते हैं मर्द हज़रात ख़ास तौर पे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है गलत पढ़ते हुए, तो उनकी रहनुमाई के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को इससे मज़ीद इस्तिफ़ादा हासिल हो। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नमाज की नीयत जो हम करते हैं तो वो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? दिल के इरादे को नीयत कहते हैं। ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, अगर ज़बान से अदा कर दिया है तो आपके लिए वो भी काबिल कबूल है, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा उसका, ज़बान से अदा कर दी है। लेकिन अगर नहीं किया, ये जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़नी है तो आप दिल का इरादा ही आपको पता है कि असर की पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ, तो आप नीयत बांध के नमाज़ शुरू कर सकते हैं। अब नीयत बांधने में लोग 2 गलतियाँ करते हैं अक्सर। सबसे पहली गलती ये होती है कि हाथ जो होते हैं, वो जब तकबीर करते हैं, तो या तो ऐसे हाथ होते हैं या फिर क्या नाम है, ऐसे हाथ होते हैं, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ से रखना है और दसों की दसों उँगलियाँ जो हैं वो नॉर्मल देखें, मेरी हाथ दोनों नॉर्मल हैं और किबला रुख है 10 की 10 उँगलियाँ। तो ये रखना ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होती नमाज़, ठीक है? स्टार्ट ये गलत है। ये स्टार्ट जब तरीका गलत है तो फिर नमाज़ स्टार्ट ही नहीं हुई। तो आपकी दसों 10 उँगलियाँ यहाँ सामने होनी चाहिए और अल्लाहु अकबर कहते हुए ऐसे आएँ हाथ बाँधने। बर आपका जो है, अल्लाहु अकबर का जो बर है वो आपके जब नियत बाँध लें तब वहाँ ख़त्म हो। ये करके अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ के फिर बांधना या अल्लाहु अकबर करके ऐसे करना, ये सब मना है। नॉर्मल दास से आए अल्लाहु अकबर और ये आपका हाथ खत्म, यहाँ पे आ गया, नींद बांध ली आपने। और अल्लाहु अकबर जब कहें तो आपका इतनी आवाज़ से हो कि आपके अपने कान सुन सकें। तकबीर स्टार्ट करने से पहले आपकी इतनी आवाज़ हो, नमाज स्टार्ट करने से पहले, कि आपके अल्लाहु अकबर की आवाज़ आपके कान सुन सकें। ये ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें गलती करते हैं अक्सर। जब ये अदा नहीं होंगी तो नमाज स्टार्ट नहीं होती, ठीक है? उसके बाद जो है, उसके बाद सना और जो है क्या नाम है अलहम शरीफ पढ़ेंगे, सूरत में लाएंगे, रुकू की हालत में जाएंगे। रुकू की हालत में आपकी क्या नाम है, जब दोबारा कौमे में खड़े होंगे रुकू के बाद, और सजदे की दोनों सजदे के दरमियान जो जलसा होता है उसे कहते हैं, उसके दरमियान इतनी मकदार में रुकना बैठना कि एक बार सुबहान अल्लाह की मकदार हो जाए तो ये वाजिब है, ठीक है? तो आपको इस तरीके से अमल करना है उसका। अक्सर करते क्या है, रुकू से खड़े होते हैं और फ़ौरन सजदे की तरफ जाते हैं, सजदे से उठते हैं फ़ौरन दूसरे सजदे की तरफ जाते हैं। ये मना है, ठीक है? आपको दोनों सूरतों में आपको क़याम की हालत में, क़याम कहते हैं उसको, कौमा कहते हैं उसको, सीधा आप खड़े होंगे बिल्कुल, रब्बाना का हम कह के फिर सुकून से एक इतनी मकदार में कि अल्लाह एक बार सुबहान अल्लाह कह सकें और फिर आप सजदे में चले जाएँ। सजदे में भी ऐसे ही है, पहले एक बैठें सुकून से, उसके बाद जो है फिर वो फिर आराम से सजदे में जाएँ। ये जलसे की हालत में था। अच्छा, सजदा जो है वो अक्सर बहुत से हज़रात गलती करते हैं कि हमारी 20 की 20 उँगलियाँ दोनों हाथों की और दोनों पैरों की ये किबला रुख होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि ज़मीन पे पाँव रखते हैं, सिर्फ़ ऐसे बस टच होती है उँगली ज़मीन से, वो मना है। 3 उँगलियाँ रखना वाजिब है, 3 उँगलियाँ का ज़मीन मुड़ना वाजिब है, लगना लगना भी वाजिब है और मुड़ना भी वाजिब है, ठीक है? मुड़ना वाजिब है इस तरीके से। तो अगर ये नहीं है तो सजदा नहीं होगा, जब सजदा नहीं होगा तो ये फ़राइज़ में शामिल है, फ़राइज़ कंप्लीट नहीं होंगी तो दोबारा नमाज़ दोहरानी पड़ेगी। दोबारा समझ लें कि सजदे की 20 की 20 उँगलियाँ हमारी किबला रुख होनी चाहिए और कम से कम 3 उँगलियाँ लगना वाजिब है। और अगर ये नहीं अदा हुई तो सजदा अदा नहीं हुआ। सजदा फ़राइज़ में शामिल है, फ़राइज़ में से कोई भी एक चीज़ मिस हो जाए नमाज़ के अंदर तो वो दोबारा नमाज़ दोहरानी पड़ती है, और हम दोबारा नमाज़ नहीं दोहराते। हम समझते हैं नमाज़ हो चुकी है, लेकिन वो नमाज़ दोबारा दोहरानी पड़ती है इंसान को। तो पहले तक जिसको पता नहीं था मामला मसला ये, तो अब मसला पता लग गया है, तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर इस पे अमल करें। फिर इसके बाद जब अत्तहियात बैठें, अत्तहियात में हम क्या करते हैं, अत्तहियात बैठते हैं तो हमारा ये घुटना, मिसाल के तौर पर हमारा हाथ ऊपर से ऐसे आता है, उँगलियाँ नीचे होती हैं, या ऐसे हल्की सी नीचे होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दसों की दसों उँगलियाँ जो हैं आपकी किबला ऐसे होंगी। तो आप अपनी थाइस पर जो अभी गोद है उसके ऊपर आप ऐसे रखेंगे, ठीक है? ताकि आपके हाथ पीछे रहें और घुटने के ऊपर ना जाएँ। तो ये फिर मुड़ने से किबला रुख नहीं, ज़मीन की तरफ हो जाएगा ये। यूँ करेंगे तो किबला रुख की तरफ होगा, ठीक है? तो ये करना ज़रूरी है। इसके बाद जब आप अत्तहियात पढ़ लें, अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप उसको जो है दुरूद शरीफ पढ़ें, रब्बी जाली पढ़ें और आप फिर सलाम फेर लें। अगर इमाम साहब के साथ हैं, इमाम साहब के साथ शुरू में ही नमाज़ स्टार्ट इमाम साहब के साथ शुरू की है, तो सुबहान अल्लाह पढ़ के, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आप जो है वो क्या नाम है बस चुप हो जाएँ, फिर कुछ ना पढ़ें। लेकिन अगर आप बीच में आए हैं, एक रकात गुज़रने के बाद आए हैं, तो आप जस्ट हाथ बाँध के, नीयत बाँध करके खड़े हो जाएँगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। फिर जब आप दोबारा अपनी जो आपकी रकात मिस हुई है, या अगर नहीं मिस हुई, तो आप फिर भी कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप इमाम को फ़ॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अत्तहियात पढ़ना वाजिब है।
अत्तहियात नहीं पढ़ेंगे तो नमाज अदा नहीं होगी। वाजिब वाजिब से मुराद वाजिब होगा तो सजदा सहू करना पड़ेगा। तो इमाम साहब के साथ हैं तो अगर तस्बीहात जो रुकू सुजूद की तस्बीहात 3-3 तस्बीहात हैं, वो भी अगर आप मिसाल के तौर पे हल्की स्पीड है आपकी और इमाम साहब ने खड़े हो गए हैं रुकू से, तो आपने इमाम को फॉलो करना है। आपने अपनी पूरी तस्बीह कंप्लीट नहीं करनी, फिर आपने इमाम को फॉलो करना है। इमाम जैसे खड़े हो गए आप भी खड़े हो जाएं। अत्तहियात पढ़ते हुए आप अत्तहियात पढ़ रहे हैं और बहुत स्लो स्पीड है आपकी और इमाम साहब ने फिर सलाम फेर दिया, तो आप पहले अत्तहियात कंप्लीट करेंगे, फिर सलाम फेर देंगे फ़ौरन, क्योंकि अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। दुरूद शरीफ और रब्बी जालनी पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर अगर नहीं पढ़ पाए और इमाम ने सलाम फेर दिया तो अब हमको फॉलो करेंगे। लेकिन तनहा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी खुद से, क्योंकि तनहा आप ही है ना। क्योंकि अपनी जो भी गलती होती है, अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो अपनी जो भी गलती होती है वो इमाम साहब के सुपुर्द हो जाती है, ठीक है। तो वो फिर उनकी वजह से जो है बच जाते हैं। तो ये चीज़ें 2-4 पॉइंट थे जो मैंने बताया। मैं मज़ीद अभी और भी पॉइंट बताऊँगा। वीडियो थोड़ा शॉर्ट रिकॉर्ड करूँ ताकि लोग इसको सही से देख सकें, ताकि उस पे अमल कर सकें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।